चूल्हे वाली बहू को मिला 50 रसोई वाला ससुराल। हे भगवान, आज फिर चूल्हे का सत्यानाश हो गया। बारिश की वजह से बनाया हुआ चूल्हा आज फिर टूट गया। अब दोबारा मुझे चूल्हा बनाना पड़ेगा। अपनी माँ की आवाज सुनकर श्रद्धा भी कमरे से चली आती है। माँ, मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है आंगन में चूल्हा मत लगाया करें, मगर एक आप हैं कि सुनती ही नहीं। बेड़ा गर्क हो इस बारिश का जो बिन मौसम के भी बरस जाती है। तुम जानती हो ना, हमारा मकान किराए का है। मकान मालिक आकर हर महीने अपने मकान को देखता है। और तुम्हें पता है, एक बार मैंने चूल्हा अंदर से लगाया था, सारा घर काला हो गया था। फिर मकान मालिक ने जो दुर्गत बनाई थी वो भी तुम्हें शायद याद होगी। अपने घर के हालात देखकर श्रद्धा को बहुत दुख होता है। हाँ माँ, आपकी बात सही है। ना जाने भगवान हमारी परीक्षा कब खत्म करेगा। आपको और पिताजी को दिन रात मेहनत करता देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आता है, और भगवान पर भी, जिसने हमें ऐसा जीवन दिया। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? आज फिर चूल्हा टूट गया है। कोई बात नहीं, नया चूल्हा बना लेना। जैसे चूल्हा हर रोज बनाने पर ठीक हो जाता है, वैसे हमारा भाग्य भी एक न एक दिन जाग उठेगा। हाँ हाँ पिताजी, खुली आंखों से आप तो सपने देखिए। मैं जा रही हूँ मंदिर। श्रद्धा के पिता मनोज लाल एक दुकान पर काम करता है। सविता दिन भर मशीन चलाकर अपने पति की मदद करती है और श्रद्धा घर और रसोई को संभालती है। अरे आज क्या बनाया है खाने में? पिताजी, आपकी मनपसंद पीली दाल बनाई है। अरे वो आज तो मजा आ जाएगा खाने में। तुम्हारे हाथ की पीली दाल भी किसी नेमत से कम नहीं लगती। ऐसा स्वाद कभी तुम्हारी माँ के हाथ में भी नहीं आया। हाँ, मैं तो जो भी बनाऊं, आपको तो मेरा बनाया खाना पसंद ही नहीं आता। तुम भी बनाती हो अच्छा, मगर श्रद्धा की तो बात ही अलग है। मेरी बेटी जिस भी घर में जाएगी उस घर का भाग्य खुल जाएगा। हाँ, ये तो है। हमारी श्रद्धा तो अन्नपूर्णा है, जहाँ भी जाएगी वो घर सुखी रहेगा। बस मैं चाहती हूँ हमारी श्रद्धा को अच्छा ससुराल मिल जाए। हाँ बिल्कुल, भगवान हमारी प्रार्थना जल्दी पूरी करेगा। श्रद्धा हर रोज की तरह मंदिर आ चुकी थी। मंदिर की साफ सफाई करने के साथ साथ वो मंदिर में आए हुए सभी भक्तों की चप्पल सीधी कर रही थी। उसी दिन मंदिर में सरिता देवी भी आई थी अपनी पोती वैशाली के साथ। सरिता देवी पिछले 2 हफ्ते से श्रद्धा को मंदिर की साफ सफाई करता देखती है। तुमने देखा वैशाली, ये लड़की कितनी संस्कारों वाली है। मैं पिछले 2 हफ्तों से देख रही हूँ, ये लड़की मुझे मंदिर साफ करते हुए और लोगों की सेवा करते हुए दिखाई दे रही है। जी दादी माँ, आप सही कह रही हैं। मैं भी देख रही हूँ, ये लड़की हर हफ्ते मंदिर की साफ सफाई करने के साथ मंदिर के लोगों की भी सेवा करती है। आजकल ऐसी लड़कियाँ कहाँ होती हैं। हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। आजकल की लड़कियों को बस फैशन करने को दे दो। आजकल के दौर में ऐसी लड़कियाँ मिलना तो बहुत मुश्किल है। सविता देवी और वैशाली अपने घर आ जाती हैं। उसी समय अर्चना कुछ थकी हुई सी किचन से निकलती है। अर्चना का परेशान चेहरा देखकर सरिता देवी कहती है, बिट्टू की दुल्हन, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों थकी थकी सी लग रही है? माँ जी, मैं घर की 50 रसोइयाँ संभाल कर परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे अकेली से ये 50 रसोइयाँ नहीं संभलती। जी दादी माँ, सबकी अलग अलग फरमाइश होती है और 50 रसोइयों में सबके अलग अलग खाना बनाकर तो मेरी तो कमर टूट चुकी है। अब इस घर में विशाल भैया की शादी हो जानी चाहिए ताकि उनकी पत्नी आकर हमारे घर की 50 रसोइयाँ संभाल सके। हाँ जी, मैं भी यही बोलना चाह रही थी, मगर मैं ये सोचकर भी परेशान हूँ कि हमारी 50 रसोइयों वाले घर में कोई भी लड़की देने के लिए राजी नहीं है। पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे घर की 50 रसोइयाँ देखकर हर कोई विशाल भैया को ना रिजेक्ट कर देता है। मुझे तो भैया की शादी की फिक्र है। बिट्टू की दुल्हन, तू परेशान ना हो। हमारे लल्ला की शादी जरूर होगी, और वो भी एक अच्छी लड़की से। मैंने अपने लल्ला के लिए बहुत संस्कारी लड़की देख रखी है। बस हमें उसके घर जाना है। लड़की हर हफ्ते मंदिर आती है, मंदिर की सफाई करने के साथ मंदिर के लोगों की सेवा भी करती है। मगर दादी माँ, क्या वो लड़की हमारे घर की 50 रसोइयाँ संभाल लेगी और उसके परिवार वाले हमारे घर उसका रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाएंगे? अरे तो फिक्र मत कर। अमीर घराने के लोग देखकर उस लड़की की माता पिता राजी हो जाएंगे, और फिर हमारे लल्ला में कौन सी कमी है भला। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं तो हम उस लड़की का रिश्ता लेकर चले जाते हैं। सरिता देवी और उसका पूरा परिवार श्रद्धा के बारे में पता करके उसके घर पहुंच जाता है। सविता के घर के सामने इतनी महंगी गाड़ियां रुकता देखकर सविता की दोनों पड़ोसन हैरान हो जाती हैं। ए कविता, ये देख सविता के घर कौन आया है। हाँ देखो, गाड़ियाँ कितनी महंगी लग रही हैं। इतने अमीर लोग इस सविता के घर देखकर मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। चल चल कर पता करते हैं आखिर मामला क्या है। इतनी अमीर लोगों का इन पर टीचर लोगों के घर आना कोई आम बात नहीं हो सकती।
सविता जो अपने घर का काम कर रही थी वो अपने घर में इतने अमीर लोगों को देखकर हैरान हो जाती है। कौन है आप लोग? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम यहाँ आपकी बेटी श्रद्धा का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। मैं हर हफ्ते मंदिर जाती हूँ। मैंने मंदिर में आपकी बेटी को मंदिर की साफ सफाई करते देखा है और लोगों की सेवा करते हुए देखा है। उसी समय हमें आपकी श्रद्धा पसंद आ चुकी थी। हमें अपने लल्ला के लिए ऐसी संस्कारी बहू चाहिए। हम आपकी बेटी को बहुत प्यार से रखेंगे। मगर माँ जी, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। हम भला आपकी क्या बराबरी कर सकते हैं, और रिश्ते तो अपनी बराबरी के लोगों में किए जाते हैं। भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की हमें संस्कारी चाहिए, बाकी उसके अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें उम्मीद है श्रद्धा हमारे घर 50 रसोइयां संभाल लेगी। यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी श्रद्धा के लिए इतने बड़े परिवार से रिश्ता आया है। अरे भाग्यवान, सबको मिठाई तो खिलाओ। श्रद्धा को शगुन के पैसे और मिठाइयां देकर सरिता देवी का परिवार चला जाता है। तभी दोनों पड़ोसन सविता के घर चली आती हैं। सुना है श्रद्धा के लिए बड़े परिवार से रिश्ता आया है, और मैंने सुना है सरिता देवी का घर कोई आम घर नहीं है, महल है, वहाँ 50 रसोइयां हैं। मेरी श्रद्धा तो बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मैंने भी सुना है श्रद्धा का होने वाला ससुराल 50 रसोइयों वाला है, और मेरी श्रद्धा तो बहुत गुणवान है, वो सब संभाल लेगी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। श्रद्धा की शादी का समय आ जाता है। श्रद्धा और विशाल की शादी हो जाती है। श्रद्धा विदा होकर अपने ससुराल चली आती है। बहू, अपने सीधे पैर से कलश गिराओ और घर में प्रवेश करो। मेरा लल्ला तो बहुत भाग्यवान है जो उसे इतनी संस्कारी पत्नी मिली है। हाँ, विशाल भैया तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। मैंने सुना है देवरानी जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और देवरानी जी कल से 50 रसोइयों की जिम्मेदारी आपकी है। पिछले 10 सालों से अपने घर की 50 रसोइयां संभाल करके मैं तो थक चुकी हूँ। कल से आपकी बारी है। अब इस महल जैसे घर की 50 रसोइयां कल से आप संभालेंगी। अब तो हमारे घर की सारी परेशानी दूर हो चुकी है। श्रद्धा भाभी जो आ गई है 50 रसोइयां संभालने के लिए। हाँ, तुमने ठीक कहा वेदिका, कल से 50 रसोइयों की जिम्मेदारी श्रद्धा बहू की है। ये सभी घर वाले क्या कह रहे हैं? भला 50 रसोइयां एक घर में कैसे हो सकती हैं? देवरानी जी क्या सोच रही हैं? मुझे लगता है आप परेशान हो चुकी हैं 50 रसोइयों का नाम सुनकर। अरे बड़ी बहू, तुम छोटी बहू को डरा रही हो या समझा रही हो? लल्ला की दुल्हन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेदिका बहू, जाओ जाकर बहू को घर की रसोइयां दिखाओ। भाभी, आप हमारे घर की 50 रसोइयां देखेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। श्रद्धा की दोनों नंदे और उसकी जेठानी उसे अपने घर की 50 रसोइयां दिखाने लेकर जाती हैं। घर की सारी रसोइयां बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी होती हैं, और हर रसोई में अलग अलग तरह की सुविधा होती है। कोई रसोई संगमरमर की बनी हुई थी तो किसी को मिट्टी से बनाया गया था, तो एक रसोई सिर्फ ग्लास से बनी हुई थी। भाभी, ये रसोई सिर्फ चिकन और मटन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। श्रद्धा कांच की बनी हुई रसोई देखकर हैरान हो चुकी थी। वो हमेशा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती आई थी, और अब इतनी बड़ी रसोई देखकर उसको हैरान परेशान होना लाजमी में था। ये रसोई है या किसी मूवी का सेट? इतनी बड़ी रसोई तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। श्रद्धा की छोटी नंद अनामिका श्रद्धा को एक और रसोई में लेकर आती है। भाभी, इस रसोई में सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स बनते हैं। वैशाली श्रद्धा को एक और रसोई में लेकर जाती है जो काफी सुंदर थी। भाभी, ये रसोई घर की सभी मेंबर्स की सबसे फेवरेट रसोई है, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज खाना बनता है। अनामिका श्रद्धा को एक और रसोई में लेकर जाती है जो सबसे बड़ी होती है। उस रसोई की हर चीज बहुत ही स्पेशल और कीमती होती है। और भाभी, ये चिंटू की फेवरेट रसोई है। यहाँ पर स्पेशल इटालियन खाना बनता है। अरे देवरानी जी, आपने तो पिताजी की फेवरेट रसोई नहीं देखी है। चलिए, मैं आपको पिताजी की रसोई में लेकर चलती हूँ। श्रद्धा की जेठानी वेदिका उसे एक और रसोई में लेकर जाती है जो काफी बड़ी थी मगर सादा सी सजी हुई थी, जिसमें इंडियन टच साफ नजर आता है। देवरानी जी, ये पिताजी की रसोई है, फेवरेट। यहाँ पर सिर्फ दाल चावल बनते हैं। पिताजी सादा खाना खाने के शौकीन है और देवर जी चिकन मटन खाने के। अनामिका श्रद्धा को एक और रसोई में लेकर आती है। भाभी, ये रसोई आपको जितनी सिंपल दिख रही है उतना ही इसमें सिंपल खाना बनता है। इसमें सिर्फ सूप बनता है सभी घर वालों के लिए। वेदिका श्रद्धा को एक और रसोई में लेकर आते हैं जो मिट्टी से बनी हुई थी और उसमें तंदूर भी लगा हुआ था। श्रद्धा, ये है रसोई घर की सबसे स्पेशल रसोई। इसको मिट्टी का टच देकर बनाया गया है। मम्मी जी और दादी दोनों ही बाजरे और ज्वार की रोटी खाने की शौकीन है। इस रसोई में स्पेशल तंदूर लगा है। जब भी मम्मी और दादी का मन करता है तब वो ज्वार की और बाजरे की रोटी बनवाती है। अरे भाभी, इस रसोई में सिर्फ बाजरे और ज्वार की रोटी नहीं बल्कि तंदूरी रोटी और नान भी बनती है हम सबकी फरमाइश पर। ये घर है या म्यूजियम? मैंने घर की 50 रसोइयां हैं,
तो देख ली, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर की 50 रसोइयों को कैसे हैंडल करूंगी। मेरी तो आगे का सोच कर ही जान जा रही है। हे भगवान, मैं तो घर की 50 रसोइयां देख कर ही थक चुकी हूँ। ना जाने कैसे 50 रसोइयों के साथ उनकी देखभाल कर पाऊंगी। श्रद्धा अपनी ससुराल की 50 रसोइयां देखकर काफी हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है। उसे ठीक से नींद भी नहीं आती है। श्रद्धा बहू, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी गलती की वजह से पूरे किचन में पानी भर चुका है। मगर मम्मी जी, मेरी कोई गलती नहीं है। ये आपकी ही गलती है देवरानी जी। आप अभी अभी ग्रीन वेजिटेबल वाली रसोई से आई हैं। मैंने अभी आपको रसोई से निकलते देखा है। आपकी गलती की वजह से रसोई पानी से भर चुकी है। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया है। श्रद्धा नींद में बुरी तरह बड़बड़ाती है। विशाल श्रद्धा को यूं नींद में खुद से बड़बड़ाते देखकर परेशान हो जाता है। श्रद्धा, श्रद्धा उठो, क्या हुआ है? तुम क्यों यूं नींद में बड़बड़ा रही हो? अपने पति की आवाज देने पर श्रद्धा नींद से जाग जाती है। शुक्र है भगवान का कि वो सिर्फ एक भयानक सपना था, हकीकत नहीं थी। अरे क्या हुआ श्रद्धा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, वो बस मुझे एक डरावना सपना दिखा था। अच्छा, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ, पहली रसोई को सोचकर ही तो ये डरावना सपना आया है। पता नहीं मैं इन 50 रसोइयों में कैसे खाना बनाऊंगी। श्रद्धा तैयार होकर नीचे चली जाती है। तभी श्रद्धा की जेठानी श्रद्धा को देखकर कहती है, देवरानी जी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। खुद को अंदर से तैयार कर लीजिए, आज आपकी पहली रसोई है। भाभी, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ अपनी पहली रसोई के लिए। देवरानी जी, आज आपको पता चलेगा घर की 50 रसोइयों को संभालना मुंह का खेल नहीं है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए तुम्हें सबकी पसंद का खाना बनाना होगा। वैसे तो यहाँ हर रोज सभी की पसंद के हर एक डिश बनती है। देवरानी जी, मैं आपको मेन्यू बता देती हूँ। आप इस मेन्यू के हिसाब से सबके लिए पसंद का खाना बना दें। देवर जी चिकन खाएंगे और बड़ी नंद जी सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हैं अपनी डाइट की वजह से। पिताजी के लिए आपको दाल चावल बनाने होंगे और दादी जी के लिए सूप बनाना होगा। चिंटू चाइनीज खाना चाहता है। देवरानी जी, ध्यान से मेन्यू देख लीजिए ताकि फिर बाद में भूल ना जाएं। जेठानी जी, आप परेशान ना हो, मैं अच्छे से सारा खाना बना लूंगी। श्रद्धा अपनी जेठानी को तसल्ली देकर खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। मगर असल दुख तक तो अलग अलग किचन में खाना बनाने पर बनती है। एक किचन में श्रद्धा अपने देवर के लिए चिकन बना लेती है। दूसरे किचन में श्रद्धा चाइनीज खाना बनाती है। तीसरी किचन में सूप बनाती है। चौथे किचन में अपनी नंद के लिए मिक्स वेज बनाती है। अलग अलग किचन के चक्कर मारकर श्रद्धा को खाना बनाने में काफी टाइम हो जाता है और वो काफी थक जाती है। बहू, ये क्या? तुमने तो पहली रसोई में इतना टाइम कर दिया है। हाँ भाभी, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बिल्कुल भाभी, बहुत बुरी तरह भूख लगी है। आपकी वजह से मुझे कॉलेज में भी जाने में देर हो चुकी है। हाँ बहू, यह कोई टाइम है खाना बनाने का? मुझे खाना वक्त भी चाहिए होता है रोज। देखो, हमारा लल्ला भी बिना खाए चला गया तुम्हारी वजह से। इतना सा खाना तो बनाना था, उसमें भी इतना समय लगा दिया। सॉरी दादी माँ, सॉरी माँ जी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। श्रद्धा अपनी सभी ससुराल वालों की डांट खाकर बुरी तरह शर्मिंदा हो चुकी थी, मगर कोई भी श्रद्धा की तकलीफ नहीं देख पाता। श्रद्धा अलग अलग किचन के चक्कर लगाकर बुरी तरह से चूर हो जाती है, मगर किसी से एक शब्द नहीं कहती। दूसरे दिन भी सभी घर वालों की फरमाइश शुरू हो जाती है। देवर जी, आज क्या खाना पसंद करेंगे आप खाने में? भाभी, मैं तो सिर्फ मटन और चिकन ही लेता हूँ। अब मेरे लिए स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का बना दो। अरे ये तो बहुत आसान है। मैं बहुत टेस्टी चिकन तंदूरी बनाती हूँ देवर जी। हाँ, आपके लिए मैं अच्छा सा बनाऊंगी। श्रद्धा को लगा था आज एक दो डिश में सबका खाना हो जाएगा, मगर घर में सबकी अलग अलग फरमाइश शुरू हो गई थी। चाची, मुझे तो इटालियन खाना अच्छा लगता है। मैं इटालियन के अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब की बार श्रद्धा बुरी तरह घबरा जाती है। मगर मुझे तो इटालियन खाना बनाना आता ही नहीं है। हमारे घर में ये सब कोई नहीं खाता था। माँ जी, मैं कैसे इटालियन खाना बनाऊंगी? अरे बहू, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्या तुमने हमारी रसोई नहीं देखी? इसमें हर तरह की सुविधा मौजूद है। तुम एक बार रसोई में जाओ, तुम्हें वहाँ ऐसी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जिनमें खाना बनाने का पूरा तरीका लिखा होगा। तुम्हें बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अब की बार श्रद्धा कुछ संतुष्ट सी हो गई, मगर जल्दी उसका संतोष खत्म हो गया जब उसकी नंद ने अपनी पसंद बताई। नंद ने बताया कि वो तो सिर्फ वेज सब्जी खाती है। वो उसके लिए बैंगन की सब्जी, आलू का भरता बनना है। ये दोनों चीजें उसे बहुत पसंद हैं। और उसने बताया कि कल के खाने के मेन्यू से पता चल ही गया होगा कि वो सिर्फ वेज ही खाती है। हाँ हाँ ननद जी, मुझे पता है आप सिर्फ वेज खाती हैं। डोंट वरी, मैं आपकी पसंद का खाना बना लूंगी। बहू, मेरे लिए आज फिर सूप बनाना। मेरे दांतों में दर्द है, मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा, इसीलिए मेरे लिए फिर वेजिटेबल सूप बनाना।
कल श्रद्धा सबके लिए खाना बनाकर बुरी तरह थक चुकी थी और आज सबकी फरमाइश से सुनकर थोड़ी सी परेशान हो गई थी। इसलिए सबसे पहले वो अपने देवर की फरमाइश पूरी करने के लिए एक रसोई में आती है। जैसे ही वो चिकन चूल्हे पर रखती है, इंटरकॉम पर ससुर की कॉल आ जाती है। अरे बहू, जल्दी से मुझे चाय बनाकर दे जा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जी जी पिताजी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। श्रद्धा बहुत फुर्ती से काम कर रही थी। जब वो चाय बनाने के लिए दूसरी रसोई में आई तो ससुर को चाय देने के बाद दोबारा चिकन वाली रसोई में पहुंचती है, मगर वहां पहुंचते ही उसके मुंह से चीख निकल जाती है। हाय, ये क्या हुआ? सारा चिकन तो पतीली के साथ लग गया। अब मैं क्या करूँ? देवर जी को क्या खाने को दूंगी? श्रद्धा ने जल्दी से चिकन को उस बर्तन से निकालकर दूसरे बर्तन में रखा और उसे अच्छे से धो लिया। अब ठीक है, अब इसमें से जलने की महक भी खत्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मुझसे क्या गलती हुई है। चिकन बनाने के बाद वो इटालियन खाना बनाने के लिए दूसरी रसोई में आई। अभी वो खाना बना ही रही थी कि दादी सास ने इंटरकॉम पर आवाज दी। बहू, मैंने कहा था कि सबसे पहले मेरा सूप तैयार कर देना। तुम तो बहुत ही सुस्त हो, अभी तक मेरा सूप नहीं आया। अरे सूप बनाने में देर ही कितनी लगती है। जी जी दादी जी, मैं अभी आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें। श्रद्धा कभी एक रसोई में भागती तो कभी दूसरी में। अभी वो दोबारा चिकन वाली रसोई में आई थी कि उसकी सास कहने लगी, बहू, मेरा बाजरे की रोटी और साग खाने का मन कर रहा है। जल्दी से मेरे लिए बाजरे की रोटी और साग बना कर लाओ। अपनी सास की फरमाइश सुनकर श्रद्धा दूसरी रसोई में जाकर साग बनाने लगी और फिर दूसरी में जाकर बाजरे की रोटी बनाती है। अब हो गया सारा काम। माँ जी की बाजरे की रोटी भी बन गई, दादी का सूप भी बन गया, पिताजी को चाय भी दे दी। अब क्या रह गया? श्रद्धा टेबल पर खाना जाकर लगा देती है। उसकी सास और ससुर तो खाना खाने लगे, मगर देवर चिंटू और नंद एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। भाभी, मेरा खाना कहाँ है? चाची, मैंने आपको इटालियन फूड बनाने को बोला था, वो कहाँ है? और भाभी, मेरी मिक्स वेज कहाँ है? आपने मेरा खाना बनाया ही नहीं या फिर परोसा नहीं है। अपने देवर नंद और चिंटू की बात सुनकर श्रद्धा परेशान हो जाती है और अपना माथा पीट कर कहती है, ओहो, अपनी सास की पसंद का खाना बनाते हुए मैं इन लोगों की फरमाइश भूल कैसे गई। इनका काम तो मैंने सबसे पहले शुरू किया था। मैं अभी आप लोगों का खाना लेकर आती हूँ, आप लोग चिंता मत करें। जब श्रद्धा किचन में आई तो नंद के लिए बनाई गई सब्जी बुरी तरह जल चुकी थी। ननद जी का तो सारा खाना ही जल गया, ये तो बिल्कुल कोयला बन गया है। अब मैं उन्हें क्या दूंगी? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं क्या करूंगी? जैसे तैसे श्रद्धा अपना बनाया हुआ खाना सबको परोसती है, मगर इतना बड़ा खाना खाकर सबके मुंह बन जाते हैं। भाभी, आपने तो बोला था कि आप इतना मजे का खाना बनाती हैं कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इसमें तो जलने की महक आ रही है। मैं ये खाना कैसे खाऊं? ये चिकन तंदूरी है, ये तो कोयला तंदूरी है। मगर आपको ही बनाने नहीं आता तो आप मुझे पहले ही कह देती। और भाभी, यह आपने मिक्स वेज बनाया है या फिर एक सब्जी में दूसरी सब्जी मिक्स करके बना ली है? मिर्च है, मसाला है, ना ही नमक है। बहुत बेकार बनी है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। इससे अच्छा सब्जी तो ठेले वाले बना लेते हैं। और चाची, इटालियन खाना इतना गंदा खाना मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। सॉरी देवर जी, सॉरी नंद जी, मुझसे गलती हो गई। श्रद्धा सबकी बातें सुनकर परेशान हो गई, मगर वो खुद को तसल्ली देने लगी, ये सब पहली और आखिरी बार है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अरे तुम लोग क्यों बहू को तंग कर रहे हो? उसे परेशान मत करो। आज इसका यहाँ दूसरा दिन था, इसीलिए गड़बड़ हो गई। मुझे विश्वास है कि मेरी बहू दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना मैं? श्रद्धा ने अपनी सास की बात पर हाँ में सिर हिलाया, मगर मन ही मन वो बुरी तरह घबरा गई। मैं सारा दिन एक रसोई से दूसरी रसोई भागती फिरती रहती हूँ। कितना मुश्किल है ये सब मैनेज करना। ये तो भाभी की हिम्मत है कि वो इतना कुछ करती है। मैं तो आज फिर बुरी तरह थक चुकी हूँ। अब श्रद्धा की यही रूटीन बन गई, कभी एक रसोई में तो कभी दूसरी में। कभी खाना जल जाता है, कभी नल खुला रह जाता है, कभी किसी की डांट सुनती तो कभी किसी की बातें। एक दिन वो अपने पति के सामने रो पड़ी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर एक घर में 50 रसोइयां बनाने का क्या कारण है? विशाल, जो अभी ऑफिस से घर आया था और मोबाइल देख रहा था, श्रद्धा की बात सुनकर हैरान रह गया। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू? इसका क्या बात है? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अब श्रद्धा जैसे फट पड़ती है। मैं एक से दूसरी रसोई में भागते भागते थक जाती हूँ। कभी सफाई में देर लग जाती है, कभी खाना जल जाता है, कभी कोई और मसाला खाने में डालना रह जाता है, और हर रोज मुझे किसी ना किसी से डांट सुनने को मिलती है। आखिर घर में 2 रसोइयां क्यों बनाते हैं? एक रसोई में हर तरह का खाना और दूसरी रसोई में नॉनवेज बनाया जा सकता है। मैं क्या कह सकता हूँ? ये सब तुम दादी जी से कह सकती हो। ये परंपरा हमारे घर में सालों से चली आ रही है। पहले यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, सभी परिवार वाले एक साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने अपने अपने घर बना लिए, इसलिए एक साथ 50 रसोइयां इस घर में रह गईं। और दादी जी चाहती हो कि 50 के 50 रसोइयां हमेशा आबाद रहें, इसलिए सभी रसोइयों का इस्तेमाल करते हैं, और शायद इसी कारण तुम्हें तकलीफ हो रही है।
मगर अब तो आपका जॉइंट सिस्टम नहीं है और ना ही इतने लोग यहाँ रहते हैं, फिर इतनी रसोइयाँ होने का कोई तुक नहीं बनता। जानता हूँ इतनी सारी रसोइयों से तुम्हें बहुत परेशानी होती है, मगर तुम ये बात दादी जी से कह सकती हो। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपने पति की बात सुनकर श्रद्धा दादी जी के पास चली जाती है। दादी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? दादी जी, अगर घर में सिर्फ 2 रसोइयाँ बना दी जाए तो घर का नियम अच्छे से चल सकता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तुम कल की आई हुई लड़की आते ही हमारे घर की परंपरा तोड़ने की बात कर रही हो। इस घर में वही होगा जो सालों से चलता आ रहा है। हम किसी के कहने पर अपने घर की परंपरा नहीं तोड़ सकते। श्रद्धा अपनी दादी सास की बात सुनकर निराश होकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। समय तेजी से गुजरने जाता है। हर रोज श्रद्धा इसी तरह भाग भाग कर अलग अलग रसोइयों में काम करने लगती है। श्रद्धा का हर रोज थकान से बहुत बुरा हाल हो जाता है। एक दिन काम करते हुए गैस लीक हो जाती है और अचानक आग लग जाती है। श्रद्धा जो बर्तन धोने में व्यस्त थी उसे बिल्कुल खबर नहीं होती है। पूरे किचन में आग लग चुकी है। दम घुटने के कारण श्रद्धा बेहोश हो जाती है। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं आया। श्रद्धा बहू को मैं कब से बोल रही हूँ कि सबसे पहले मुझे सूप दिया करो। अरे माँ जी, वो नहीं आई है, उसे इतनी समझ नहीं है। परेशान मत हो, मैं खुद आपके लिए अभी सूप लेकर आती हूँ। अरे मैं भी तो देखूं कि आखिर ये कर क्या रही है। इतनी देर से सभी भूख के मारे परेशान है और ये पता नहीं क्या कर रही है। तभी विशाल को घर की रसोई में से एक रसोई में भीषण आग के भभके उठते हुए नजर आते हैं। विशाल दौड़ता हुआ रसोई की तरफ चला जाता है। विशाल जैसे ही रसोई में आता है तो देखता है कि रसोई में चारों तरफ बुरी तरह से आग लगी हुई है और श्रद्धा बीच में बेहोश पड़ी होती है। अरे श्रद्धा, श्रद्धा आंखें खोलो, ये क्या हुआ तुम्हें? मम्मी, मम्मी जल्दी आओ, सब आओ, बाहर आओ। विशाल की आवाज देने पर सभी घर वाले वहां चले आते हैं। विशाल सुमित की मदद से किचन में लगी आग को बुझाता है और अर्चना डॉक्टर को बुलाती है। भगवान का शुक्र है कि तुम लोग जल्दी रसोई में चले गए, वरना न जाने क्या हो जाता। देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। शुक्र करिए कि सिर्फ उनका पांव जला है, ज्यादा नहीं जली, वरना मसला बन जाता। पुलिस केस भी बन सकता था। सभी घर वाले डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और श्रद्धा के बेड के पास खड़े हो जाते हैं। कुछ देर में श्रद्धा को होश आ जाता है। बहू, तुमको होश आ गया, शुक्र है भगवान का। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। बहू, अब तुम्हें कैसा लगता है? तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है कि बच गई, वरना आज तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी। माँ जी, दादी जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात माने तो। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो? माँ जी, घर में 50 रसोइयाँ बनाने का कोई तुक नहीं बनता। जब घर में इतने कम लोग हैं जिनका खाना 2 रसोइयों में बन सकता है, तो उसके लिए 50 रसोइयाँ क्यों रखना? मैं सारा दिन एक रसोई से दूसरी रसोई में भागते हुए थक जाती हूँ और ये हादसा भी इसी वजह से हुआ है। अगर मैं एक ही रसोई में खाना बना रही होती तो ये हादसा ना होता। माँ जी, दादी जी, बस मैं चाहती हूँ कि घर में एक नॉन वेज और वेज खाने के लिए रसोई रहे। बाकी की रसोइयों को हम रूम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। घर में 50 रसोइयों के बजाय 2 रसोइयों से भी काम चल सकता है। हमें भी अपनी बहुओं का इतना परेशान नहीं करना चाहिए। आज से इस घर की परंपरा बदली जाएगी। अब घर में सिर्फ 2 रसोई होगी।